Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Light and Sound. Today we are going to discuss about reflection of light. सो बड़ा ही ज़बरदस्त ये लाइट का एक फिनोमेनन है. आप प्रीवियस ग्रेड्स में इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं. आज हम मजीद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. फॉर दैट यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर देम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट साइज ऑफ द शेडो. सो शेडो का साइज जो है वो कैसे छोटा या बड़ा होता है, कैसे उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है. क्विकली टेल मी. द डिस्टेंस ऑफ द लाइट, यानी कि एक चीज का जो लाइट से डिस्टेंस है उस बेसिस के ऊपर जो है उसका शेडो जो है वो फॉर्म होता है. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So here you can see two things. One is a cardboard and other is a glass. So दोनों के ऊपर जो है वो लाइट फॉल हो रही है, लेकिन अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने मुझे उनके आंसर देने हैं. क्विकली आप पहले इन पिक्चर्स को गौर से देखें. कार्डबोर्ड पे लाइट फॉल हो रही है और दूसरी जो है वो मिरर पे लाइट फॉल हो रही है, एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन इन इट. Fall light of torch on mirror or a shiny steel plate on a cardboard one by one, then observe. What happened to the light? Did the behavior of the light towards both the object is same? Which one reflected the light? So my dear students, अगर हम दो चीजें लें, one is a glass, a mirror, and the other is a cardboard. So दोनों पे one by one अगर हम लाइट जो है उसको फॉल करें, ठीक है, इस तरीके से लाइट जो है उसको हम फॉल करें, सो व्हाट विल हैपन? क्या आपको जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी इसकी? क्या लाइट का बिहेवियर दोनों में जो है वो सिमिलर है? नो, द बिहेवियर ऑफ लाइट इज नॉट सिमिलर बिकॉज द मिरर विल रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, यानी कि इस पे से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगी. ये किस लिए होता है, क्या सरफेस होनी चाहिए जिसकी वजह से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होती है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं. So my dear students, in today's lecture, students will be able to demonstrate that shiny surfaces reflect light better than dull surfaces. So इसी वजह से हमने दो चीज़ों का कंपेयर किया कि जब हम उनके ऊपर लाइट को फॉल करेंगे, दोनों ही ओपेक हैं. कार्डबोर्ड भी ओपेक है, मिरर भी ओपेक है, लेकिन फिर भी दोनों में लाइट जब फॉल करती है तो बिहेवियर जो है वो लाइट का डिफरेंट हो जाता है. एक में जो है वो रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, दूसरे में जो है वो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम नहीं होती. किस वजह से ये होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट टुडे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. व्हाई डज लाइट रिफ्लेक्ट? राइट, रिफ्लेक्ट क्यों होती है? या चलें आप इस चीज को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस and is reflected or bounces back in the opposite direction, this is called reflection of the light. So my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. So quickly open page number 84 in your science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Reflection of light. Light travels in a straight line. Sometimes it comes back when it falls on a surface, called reflection. When rays of light fall on a shiny or a polished surface, it reflects almost all the light rays with the same angle. This is called regular reflection, as shown in figure 6.7a. So here you can see reflection of light. So my dear students, light जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. हमने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं. लेकिन कुछ दफा क्या होता है कि जब लाइट किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे फॉल करती है तो वो जिस एंगल से उसके ऊपर पड़ती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है. फॉर एग्जाम्पल, यहां से लाइट इस तरह तिरछी आ रही है तो यहां से ऐसी तिरछी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो इस चीज को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो लाइट जो है आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस.
When rays of light fall on dull or unpolished surfaces, it reflects some of the light rays but spreads the rays in all directions. This is called diffused reflection, as shown in figure 6.7b. We see objects around due to diffused reflection. So my dear students, अब आपको ये चीज बताई जा रही है कि लाइट जब किसी डल सरफेस पे या अनपॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो तब भी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है? वो इरेगुलर होती है या डिफ्यूज्ड होती है, वो मुख्तलिफ एंगल्स में स्कैटर हो जाती है. इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को देख सकते हैं. सो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पॉलिश सर्फेसेस लाइक अ ग्लास, जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है लाइक दिस, सो इट रिफ्लेक्ट्स बैक. इट रिफ्लेक्ट्स बैक. कैन यू सी इट? रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है सबको? सो मैक्सिमम लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये स्ट्रेट एंगल में, सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑल ऑफ द लाइट. लेकिन जब लाइट किसी अनइवन सरफेस पे पड़ती है लाइक अ कार्डबोर्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, तो यहां क्या होता है? लाइट जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्ट होती है, ये हर तरफ स्कैटर्ड हो जाएगी. इसी की वजह से जो है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये डिफ्यूज्ड तरीके से जो है वो स्कैटर होती है, स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से हमें चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं. सो वी कैन से दैट कि जब लाइट पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो ऑल ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स बैक, लेकिन जब किसी रफ सरफेस पे पड़ती है तो उस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, एक तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द अदर वन जो डल सर्फेसेस पे होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है. सो दिस इज अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So what is the reflection? When light falls on a polished surface and it is reflected back in the same angle, this is called reflection. What is regular reflection? When all of the light is reflected back in the same angle, falls on a polished surface, this is called regular reflection. And the reflection की definition ये है कि simply bouncing back of light. And what is diffused reflection? When the light scatters in different angles, this is called diffused reflection, and it falls on an uneven rough surface, dull surface. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number, then differentiate between regular and diffused reflection. So what is regular reflection? What is diffused reflection? Explain with examples. Specular reflection would almost likely occur from a mirror. Diffused reflection, regular. Diffused reflection would mostly occur from a carpet. Now is the time for homework. You will do MCQ number 8 given on page number 90, and you will do question number 8 section B given on page number 90. So my dear students, it's time for wrap up. So today we have learned that when light falls on a shiny surface, all rays of it reflect with same angle. It is called regular reflection. And when light falls on dull or unpolished surface, some rays reflect but some spread. This is called diffused reflection. So my dear students, reflection के बारे में तो आप पहले से जानते थे, but आज आपने दो तरह की reflection पढ़े हैं. When it falls on a polished surface and when it falls on a rough surface, dull surface. So on regular reflection होती है जब polished surface पे all of the light is reflected back in the same angle. लेकिन diffused reflection तब होती है जब dull surface पे light fall करती है और क्या होता है? It scatters around. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.